जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली आरपीएफ के तरफ से कांस्टेबल एंड एएसआई पोस्ट पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका रिलीज कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, 2 मार्च का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एएसआई की नई भर्ती का ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। और इसके पहले भी एक नोटिस आपका रिलीज हुआ था जिसे रेलवे के तरफ से और पीआईबी के तरफ से फेक बताया गया था। लेकिन दोस्तों अब फाइनली जो नोटिस है वह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका रिलीज कर दिया गया है। और इस बार जो नोटिस आपका आया है ये बिल्कुल 100% सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। और आप सभी को पता है आरपीएफ का लास्ट भर्ती 2018 में आया था और 2018 के बाद डायरेक्ट 2024 में आपका आया है। और वैकेंसी की संख्या भी दोस्तों आपका कम ही है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि 2 मार्च के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका रिलीज किया गया है और रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की है और इसके अलावा कांस्टेबल की है। तो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और देखिए दोस्तों इसमें वैकेंसी की बात करें तो आपका इसका फॉर्म जो है ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का 15 अप्रैल 2024 है। यानी कि 15 अप्रैल से आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट आपका 14 मई 2024 रखा गया है, 14/5/2024। इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर की बात करें यहाँ पे पेमेंट की सैलरी की तो 35,400 आपका शुरू होगा जो कि लेवल 6 का रहेगा। और दोस्तों ये आपका जो है 50,000 तक मिलने वाला है क्योंकि इसमें अलग से अलाउंस से सभी कुछ मिलाकर। और इसके अलावा दोस्तों जो कांस्टेबल का है इसमें लेवल 3 का मिलता है 21,700 जो कि सभी कुछ मिलाकर आपको 35,000 के आसपास मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अगर आप पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों कांस्टेबल की बात करें तो सिंपली 10th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास है तो वो कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो देखिए दोस्तों एज लिमिट आपका सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 है और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 बरस है। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट 31 बरस मैक्सिमम रहेगा। और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 33 बरस मैक्सिमम रहेगा क्योंकि ओबीसी को 3 बरस और एससी एसटी को 5 बरस का जो छूट है वह अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बरस जो है 3 बरस का एज में जो है अलग से छूट आपको दिया गया है इसलिए ये 28 बरस है, नहीं तो आपका 25 बरस ही रहता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में 452 और वहीं कांस्टेबल की बात करें तो 4208 टोटल वैकेंसी आपका 4,660 यानी कि 4660 आपका वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों एज आपका काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से। तो ये इसका नोटिस है और इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय 500 रुपया आपका जो अनरिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस है वैसे कैंडिडेट को लगेगा। और एससी एसटी एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को आपको 250 रुपया देना होगा। और सीबीटी एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो आपका 500 में से 400 रुपया वापस हो जाएगा और एससी एसटी और एक सर्विसमैन फीमेल का 250 में से टोटल वापस हो जाता है। तो ये एग्जाम देने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा और फॉर्म अप्लाई करते समय आपका अकाउंट नंबर भी मांगा जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे इस भर्ती की जो है हाइट की डिटेल्स और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स अब यहाँ पे जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल टेस्ट और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेबल एंड एएसआई दोनों का सिलेबस आप सभी देख लीजिए। देखिए दोस्तों सिलेबस की बात करें तो 120 प्रश्न रहेंगे 120 मार्क्स का और 90 मिनट आपको समय मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से आपका 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर का, अर्थमेटिक से 35 प्रश्न 35 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 प्रश्न 35 नंबर का। तो टोटल 120 प्रश्न 120 मार्क्स का और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग आपका 0.331 यानी कि 1/3 का आपका रहता है। तो ये दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और कांस्टेबल एंड एएसआई दोनों का सिलेबस आपका सेम ही है, केवल क्वेश्चन के लेवल में जो है डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे देख लीजिए।
कांस्टेबल एंड एसआई दोनों के फिजिकल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेबल के जो है मेल कैंडिडेट का सबसे पहले बात करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर का होगा 5 मिनट 45 सेकेंड में। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर करना होगा। वेट जो है हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका जो है मापा जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट होगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपका 4 फीट होगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे। हाइट 165 सेंटीमीटर और अगर आप SC ST से है तो 160 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल फीमेल की बात करेंगे तो 800 मीटर का रनिंग 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट, हाई जंप 3 फीट और वेट जो है हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग हाइट आपका 157 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की बात करें मेल कैंडिडेट का तो रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में। चेस्ट 80 से 85 और वेट हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच और हाइट आपका 165 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट और वेट जो है हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग हाइट 157 और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, फिजिकल का डिटेल्स जो है कांस्टेबल एंड SI दोनों का आप सभी को बता दिए। इसके बाद दोस्तों, रिटेन का सिलेबस भी जान लिए। उसके बाद दोस्तों, जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। जो भी ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट भी आपका दोस्तों इसमें थोड़ा हार्ड ही होता है, तो मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई करना होगा और देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दिए हैं। फॉर्म अप्लाई भी आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। RPF भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।